हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसको मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था और इसके 19 चैप्टर हो गए थे, जिसमें एक चैप्टर आपका शायद 16 नंबर चैप्टर छूट गया था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसको भी मैं जल्द ही 1 या 2 दिन में पढ़ा दूंगा। फ़िलहाल मैं उसके आगे स्टार्ट करता हूँ। 19 तक पढ़ा दिया था, 20 से हम लोग को शुरू करना है। तो 20 मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ और 1-2 दिन में आपका जो 16 नंबर का जो छूटा हुआ है उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो आज से आपकी क्लासेस फिर से शुरू होने जा रही हैं। तो चैप्टर नंबर 20 है। इसके पहले आप लोगों ने देख लिया होगा, पूरी कहानी आपको मालूम होगी कि चल क्या रहा है। आगे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। एज सून एज एलिजाबेथ वेंट आउट, ज्यों ही एलिजाबेथ बाहर गई, मिसेस बेनेट इंटर्ड द रूम, यानी कि जो मिसेस बेनेट थी, एलिजाबेथ की माँ थी, वो प्रवेश करती हैं रूम में। एंड कंग्रेचुलेटेड, और बधाई देती हैं, हिम, उसे, ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग हर सन इन लॉ। हिम किसके लिए आया है? कॉलिंस के लिए। यानी कॉलिंस को बधाई देती हैं मिसेस बेनेट ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग, होने के उद्देश्य के लिए, हर सन इन लॉ, अपना दामाद। यानी कि जो मिसेस बेनेट थी वो चाहती थी उनके 5 बेटियों की शादी अच्छे घर में हो जाए। तो उनका एक ये भी उद्देश्य था कि जो एलिजाबेथ है उनकी शादी कॉलिंस से हो जाए। तो जब कॉलिंस और एलिजाबेथ बात कर रहे थे और एलिजाबेथ जब बाहर गई तो तुरंत कौन प्रवेश करता है? एलिजाबेथ की माँ मिसेस बेनेट इंटर करती हैं रूम में और कॉलिंस को बधाई देती हैं कि आप हमारे होने वाले सन इन लॉ है, दामाद हैं। बिकमिंग का मतलब होने वाले। तो इतना आपको समझ में आ गया। मिस्टर, यहाँ देखिए ये MR लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। तो मिस्टर कॉलिंस एक्सेप्टेड द कंग्रेचुलेशंस, मिस्टर कॉलिंस ने उनकी बधाइयाँ स्वीकार की। यानी कि मिसेस बेनेट ने जो बधाई दी कि कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारा दामाद होने के लिए। तो उसकी जो बधाई थी मिसेस बेनेट की, उसको कॉलिंस ने स्वीकार कर लिया। एंड देन टोल्ड हर, और फिर उसको बताया द डिटेल्स ऑफ हिज कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत का पूरा विस्तृत ब्यौरा विद एलिजाबेथ के साथ। यानी मिस्टर कॉलिंस और एलिजाबेथ के साथ क्या बातचीत हुआ था उसका पूरा ब्यौरा कॉलिंस ने एलिजाबेथ की माँ मिसेस बेनेट को बताया कि हमारे और एलिजाबेथ के बीच में क्या बात हुआ है। सब कुछ बता दिया। अब आगे क्या होता है? मिसेस बेनेट वॉज अलार्म्ड एट द, मिसेस बेनेट वॉज अलार्म्ड, मिसेस बेनेट चकित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। अलार्म्ड का मतलब क्या होता है? एकदम आश्चर्य में पड़ जाना। तो एकदम आप कह सकते हैं कि चौंक पड़ी, जैसे कहते हैं ना, चौंक गया। एट द इंफॉर्मेशन, एट द इंफॉर्मेशन यानी सूचना पर। यानी कि जब मिस्टर कॉलिंस ने सारी चीज़ें बताई, सारी बातचीत बताई कि क्या क्या एलिजाबेथ के साथ हमारी बातचीत हुई, तो एलिजाबेथ की जो माँ थी मिसेस बेनेट, वो चौंक गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई। शी कुड नॉट बिलीव, वे विश्वास नहीं कर पा रही थी, उनको विश्वास नहीं था। लाइक हिम, उसकी तरह। दैट, कि एलिजाबेथ मीन्ट, कि एलिजाबेथ का मतलब था टू इनकरेज, प्रोत्साहित करना, हिम, उसे, बाई हर रिफ्यूजल्स, अपने रिफ्यूजल्स का मतलब नकार देना, यानी कि अपनी इनकार से उनको प्रोत्साहित कर रही थी। अब ये लाइन समझना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में, कि जब कॉलिंस ने एलिजाबेथ से कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, तो एलिजाबेथ ने क्या कहा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। बार बार एलिजाबेथ मना कर रही थी और कॉलिंस को क्या लग रहा था कि लड़की अगर मना करे तो समझ लो वो एक्सेप्ट कर रही है। कॉलिंस से मानता था कि जैसे कहते हैं ना कि लड़की की ना में ही हाँ है। तो कॉलिंस को ये लग रहा था कि एलिजाबेथ मना तो कर रही है लेकिन अंदर ही अंदर मुझे चाह रही है। तो जब कॉलिंस ने ये बताया एलिजाबेथ की मदर को कि एलिजाबेथ इनकार कर रही है, तो एलिजाबेथ की माँ को भी यही लगने लगा कि वो इनकार करके
इनकार करके भी क्या कर रही, प्रोत्साहित कर रही है। जैसे कॉलिंस को लगा था कि इनकार करके भी हमसे शादी करना चाहती है, वैसे एलिजाबेथ की माँ को भी लगा कि एलिजाबेथ इनकार तो कर रही है आपको, लेकिन आपको प्रोत्साहित भी कर रही है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। शी कुड नॉट बिलीव, वो बिलीव नहीं कर सकी, लाइक हिम, उसकी तरह, यानी कॉलिंस की तरह, दैट की एलिजाबेथ मीन्ट, एलिजाबेथ का मतलब था टू इनकरेज हिम, उसे प्रोत्साहित करना, बाय हर रिफ्यूजल्स, अपने इनकार से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शी सेड दैट, उसने कहा कि एलिजाबेथ वॉज फुलिश, एलिजाबेथ तो मूर्ख है। ये कौन कह रहा है? उसकी माँ कह रही है, मिसेस बेनेट। वो कह रही हैं कि एलिजाबेथ तो बहुत मूर्ख लड़की है। एंड हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी, वो बहुत ही जिद्दी है। एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती है, हर ओन वेलफेयर, अपना भलाई, वेलफेयर का मतलब भलाई या कल्याण, यानी कि मिसेस बेनेट कहती हैं कि एलिजाबेथ बहुत मूर्ख है, बहुत जिद्दी है, और वो अपनी अच्छाई के बारे में या अपनी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचती है। वो नहीं जानती कि उसका कल्याण किस में है, उसकी भलाई किस में है। फिर आगे क्या कहती है उसकी माँ? शी एश्योर्ड, उसने विश्वास दिलाया मिस्टर कॉलिंस को, दैट की शी वुड ब्रिंग हर डॉटर, की वो अपने पुत्री को लाएगी, राउंड टू सी रीजन, राउंड टू सी रीजन का मतलब होता है सही रास्ते पर। ये एक यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्रेज़ है, तो इसका आप राउंड का अलग और टू सी का अलग, रीजन का अलग मतलब आप निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको एक साथ पढ़ना है। राउंड टू सी का मतलब सही रास्ते पर। तो उसकी माँ ने कॉलिंस को विश्वास दिलाया। एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना। उसने विश्वास दिलाया कि मैं अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाऊंगी। तो वही चीज़ लिखा है, सी एश्योर्ड मिस्टर कॉलिंस, उसने मिस्टर कॉलिंस को विश्वास दिलाया, दैट की सी वुड ब्रिंग, वो लाएगी, हर डॉटर, अपनी पुत्री को यानी अपनी बेटी को, राउंड टू सी द रीजन, सही रास्ते पर। ऑन हियरिंग दैट, ये सुन करके कि एलिजाबेथ वॉज हेड स्ट्रॉन्ग, एलिजाबेथ जिद्दी है, मिस्टर कॉलिंस एक्सप्रेस डाउट्स, मिस्टर कॉलिंस को डाउट होने लगा अबाउट द विजडम, बुद्धिमत्ता पर, ऑफ सच ए मैच, ऐसे चुनाव पर। ध्यान दीजिए, ये लाइन बहुत अच्छी है। एलिजाबेथ की माँ ने क्या कहा था कि देखिए, आप सबकी डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और अभी बज रहे हैं, टाइमिंग में बता दूँ आपको थोड़ा सा, फिर मैं पढ़ाता हूँ आगे। 12:27 हो रहे हैं, तो यानी कि लगभग आधी रात हो चुकी है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की डिमांड ज़्यादा थी। तो हाँ, तो जब एलिजाबेथ की माँ ने कॉलिंस को बताया कि एलिजाबेथ मूर्ख है, जिद्दी है, अपनी भलाई के बारे में नहीं समझती है, तो जब जिद्दी शब्द सुना कॉलिंस ने, वही लिखा यहाँ पर, ऑन हियरिंग दैट, ये सुन करके, दैट की एलिजाबेथ वॉज हेड स्ट्रॉन्ग, एलिजाबेथ जिद्दी है, मिस्टर कॉलिंस एक्सप्रेस डाउट्स, मिस्टर कॉलिंस को डाउट होने लगा अबाउट द विजडम, बुद्धिमत्ता पर, ऑफ सच ए मैच, ऐसे चुनाव पर। यानी मिस्टर कॉलिंस संदेह करने लगे कि क्या मैं सही लड़की चुन रहा था, ये तो बहुत जिद्दी निकली इसकी माँ बता रही हैं। तो वही उनको संदेह होने लगा। सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है। तो फिर है, मिसेस बेनेट वॉज अलार्म्ड, मिसेस बेनेट चौंक गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई, एट हिज स्टेटमेंट, उसकी कथन पर, यानी उसके बातों पर। किसके? मिस्टर कॉलिंस। यानी जब मिस्टर कॉलिंस ने कहा कि मुझे तो डाउट हो रहा है कि क्या मैं सही चुनाव कर रहा था, तो मिसेस बेनेट चौंक गई उसके इस कथन पर। एंड कंट्राडिक्टेड हर ओन स्टेटमेंट, और अपने स्टेटमेंट का ही विरोध करने लगी। कंट्राडिक्टेड का मतलब एक प्रकार से विवादास्पद, चूँकि जिद्दी वाली बात मिसेस बेनेट ने ही कही थी, और उसी जिद्दी वाले बात पर मिस्टर कॉलिंस शक करने लगा अपने आप पर कि क्या मैं सही चुनाव कर रहा हूँ एलिजाबेथ को चुन करके। तो जब ये सुना मिसेस बेनेट ने, तो वो अपनी ही बातों का खंडन करने लगी। कंट्राडिक्टेड का मतलब यहाँ पर खंडन करना, कि नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, जिद्दी नहीं है, ठीक है,
तो मिसेस बेनेट ने क्या कहा कि हमारी लड़की जिद्दी नहीं है, वो तो मेरे मुंह से निकल गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। फिर आगे, देन मिसेस बेनेट रश्ड, इसके बाद मिसेस बेनेट दौड़ी टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के पास, एंड सॉट हिज हेल्प इन मेकिंग एलिजाबेथ एक्सेप्ट मिस्टर कॉलिंस, एंड सॉट हिज हेल्प, और उनकी हेल्प मांगी। यानी जो मिसेस बेनेट थी वो अपने पति के पास दौड़ कर जाती हैं और हेल्प मांगती हैं, सहायता मांगती है इन मेकिंग, करने में, एलिजाबेथ को एक्सेप्ट मिस्टर कॉलिंस को एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने में। यानी कि मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप हमारी मदद करें, कुछ ऐसा किया जाए कि एलिजाबेथ जो है वो मिस्टर कॉलिंस को स्वीकार कर ले। वही इस लाइन में लिखा हुआ है। तो उससे मदद मांगने जाती हैं अपने पति से कि कुछ ऐसा करो जिससे एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस को स्वीकार कर ले। अब देखिए आगे क्या होता है। मिस्टर बेनेट कॉल्ड इन एलिजाबेथ, मिस्टर बेनेट ने एलिजाबेथ को अंदर बुलाया, मतलब चूँकि एलिजाबेथ बाहर चली गई थी रूम से, तो फिर से जो है मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ को अंदर बुलाते हैं, एंड टोल्ड हर, और उसे कहते हैं। अब मिस्टर बेनेट अपनी पुत्री एलिजाबेथ से क्या कहते हैं, योर मदर विल नेवर सी यू, तुम्हारी माता तुम्हें कभी नहीं देखेंगी, अगेन मतलब दोबारा, इफ़ यू डू नॉट मैरी मिस्टर कॉलिंस, अगर तुमने मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं की तो। ये कौन कह रहा है, ये कह रही हैं, सॉरी ये उसके फादर कह रहे हैं, जो मिस्टर बेनेट थे एलिजाबेथ के फादर, वो एलिजाबेथ से कह रहे हैं कि अगर तुमने मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं की तो तुम्हारी माता जी तुम्हारी जो तुम्हारा शकल है या चेहरा है कभी नहीं देखेंगी, कहने मतलब तुमसे बात कभी नहीं करेंगी। एंड आई विल नेवर सी यू, और मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, अगेन दोबारा, इफ़ यू डू, अगर तुम करोगी। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि जो एलिजाबेथ के पिता थे वो एलिजाबेथ की तरफ थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी माता जी नहीं देखेंगी तुम्हारा चेहरा, लेकिन अगर तुम कॉलिंस से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। तो इस प्रकार इन बातों से एलिजाबेथ बहुत खुश हुई कि पापा हमारी तरफ हैं। एलिजाबेथ स्माइल्ड, एलिजाबेथ ने मुस्कुराया, एंड फेल्ट हैप्पी, और खुशी महसूस की, यानी खुश हो गई। ऑन रिलाइव्ड, और थोड़ा सा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रिलाइव्ड का मतलब होता है आराम फील करना, सांस लेना, जैसे कहते हैं ना छुटकारा पाना, कि चलो कॉलिंस से छुटकारा मिला, वही चीज़ है यहाँ पे रिलाइव्ड। फिर है बट, लेकिन मिसेस बेनेट वॉज नॉट टू लीव, लेकिन मिसेस बेनेट छोड़ने वाली नहीं थी हर उसे एलोन, अकेला, सो ईजली, इतनी आसानी से। जो मिसेस बेनेट थी वो अपनी बेटी एलिजाबेथ को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। सी स्पोक टू हर ऑफ इट, उन्होंने इसके बारे में उसे बताया अगेन एंड अगेन, बार बार। यानी कि मिसेस बेनेट जो थी वो अपनी पुत्री एलिजाबेथ को बार बार इसके बारे में बताती हैं कि आप स्वीकार कर लीजिए कॉलिंस को, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत धनवान है, बार बार दबाव डालती हैं। कॉग्स्ड हर मतलब समझाया उसे, किसे, एलिजाबेथ को, यानी एलिजाबेथ की माँ ने एलिजाबेथ को बार बार कहा, फिर कॉग्स्ड हर मतलब उसको समझाया, एंड और इवन यहाँ तक कि थ्रेटेंड हर बाय टर्न्स, उसको धमकियाँ भी दी। मतलब उसकी माता ने ही उसको धमकी दी कि शादी कर लो कॉलिंस से, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। While the family was in this turmoil, Miss Lucas came to spend a day with them. While जब the family was in this turmoil, turmoil का मतलब यहाँ पर होता है झंझट में, आप कह सकते हैं ना, झंझट में फंसा होना। तो जब फैमिली पूरी झंझट में फंसी हुई थी, कहने का मतलब ये था जो मिस्टर बेनेट की फैमिली थी
वो झंझट में फंसी हुई थी, क्योंकि मिस्टर बेनेट चाहते थे, एलिजाबेथ चाहती थी कि शादी ना हो कॉलिन से, जबकि उसकी माँ चाहती थी शादी हो। तो पूरा एक ड्रामा चल रहा था, एक जाल में फंसे हुए थे। वही चीज़ यहाँ पे आया है टर्मोइल, तो इसका मतलब झंझट होता है। तो जब पूरी फैमिली झंझट में फंसी हुई थी तभी मिस लूकास केम टू स्पेंड ए डे विद देम। मिस लूकास वहाँ पे आ जाती हैं, जो कि एलिजाबेथ की दोस्त होती हैं। तो वो एक दिन बिताने के लिए अपना उनके घर पे आ जाती हैं। मिसेस बेनेट कंप्लेन टू हर ऑफ हर पुअर नर्वस। तो श्रीमती बेनेट जो थी, मिसेस बेनेट थी, वे उससे अपनी शिकायत करती हैं परेशानी का, कि देखो लूकास, ये तुम्हारी जो दोस्त है एलिजाबेथ, ये कॉलिन से शादी नहीं कर रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मिसेस बेनेट कंप्लेंड, मिसेस बेनेट ने शिकायत की, टू हर, उससे, यानी किससे, लूकास से, ऑफ हर, उसकी, किसकी, एलिजाबेथ की, ऑफ हर पुअर नर्वस, अपनी परेशानी का। यानी चूँकि मिसेस बेनेट काफ़ी परेशान थी कि हमारी बेटी शादी नहीं कर रही है कॉलिन से, तो अपनी परेशानी का जिक्र किया लूकास से कि इसको तुम ही समझाओ अब। मिस्टर कॉलिन्स सफ़र्ड नथिंग। मिस्टर कॉलिन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हर्ट प्राइड, लेकिन ईगो हर्ट हुआ, थोड़ा सा अभिमान को ठेस पहुंचा। देखिए जब एलिजाबेथ ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी मिस्टर कॉलिन्स को, तो मिस्टर कॉलिन्स को सफ़र्ड नथिंग मतलब परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बट हर्ट प्राइड, लेकिन उसके अभिमान को ठेस पहुंचा। बिकॉज हिज अफेक्शन फॉर एलिजाबेथ वॉज नॉट रियल, क्योंकि उसका जो प्यार था एलिजाबेथ के प्रति वो रियल नहीं था, नॉट रियल बट इमेजिनरी, बल्कि काल्पनिक था। इसलिए उसको कोई दर्द नहीं हुआ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिवाय उसके अभिमान को थोड़ा सा ठेस पहुंचा, ईगो को थोड़ा हर्ट हुआ। कहते नहीं, ईगो हर्ट होना। तो जब कोई किसी को इग्नोर कर देता है तो वैसा ही यहाँ पे फील हुआ थोड़ा सा कॉलिन्स को। हालांकि चूँकि कॉलिन्स एलिजाबेथ से रियल में प्यार नहीं करता था, काल्पनिक प्यार था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दुख नहीं हुआ। वही यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है कि मिस्टर कॉलिन्स सफ़र्ड नथिंग, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हर्ट प्राइड, लेकिन थोड़ा सा एक प्रकार से अभिमान को ठेस लगी। बिकॉज हिज अफेक्शन, क्योंकि उसका प्यार, फॉर एलिजाबेथ के प्रति वॉज नॉट रियल, रियल नहीं था, बट इमेजिनरी, बल्कि काल्पनिक था। एंड देन, और फिर, ही आल्सो टॉक्ड ऑफ रिजिग्नेशन, उसने ही आल्सो टॉक्ड ऑफ रेजिग्नेशन टू द इनविटेबल विल। इनविटेबल विल का मतलब प्रभु की इच्छा पर, यानी कि उसने सब कुछ प्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया। ही टॉक्ड ऑफ रेजिग्नेशन का मतलब होता है त्याग देना। टू द इनविटेबल विल का मतलब, विल मतलब इच्छा, इनविटेबल का मतलब प्रभु की इच्छा यहाँ पर। ओके, एक एक लाइन का मतलब यहाँ पे, एक एक शब्द का मतलब निकालेंगे तो अलग निकलेगा। कोई कोई शब्द फ्रेज के रूप में आ जाते हैं तो उनका मतलब कुछ दूसरा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। देन ही आल्सो टॉक्ड ऑफ हिज रेजिग्नेशन, उसने अपना त्याग पत्र दे दिया एक प्रकार से, किसको, टू द इनविटेबल विल, यानी प्रभु की इच्छा को, यानी कि प्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया कि अगर हमारी शादी होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर जो 20 था वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 21 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, छोटा सा चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब जल्दी जल्दी आपका एक कंप्लीट करा दूं। और जो 16 नंबर आपका छूटा था उसको भी मैं करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।